हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में धातुगण। इससे पहले हम लोग धातु क्या होता है, धातु रूप और उसके जो धातु के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ये जाने हैं। तो जो लोग नहीं देखे वीडियो को वो जाके देख लेंगे, तब जो है धातुगण आप लोगों को समझ में आएगा। संस्कृत में जो धातुगण है ये धातु रूप से संबंधित है या धातुओं से संबंधित है, यूँ कह लीजिए। संस्कृत में जो धातुएं हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, हंसना गाना रोना बैठना उठना खाना पीना गाना, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। और धातुओं के हमारे 3 प्रकार हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं। और संस्कृत में इसी प्रकार जितने भी विभिन्न अर्थों को बताने वाली धातुएं हैं, उनका जो विभाजन है गणों में किया गया है। गणों में संस्कृत में जो गण है धातुगण वो 10 है। और संस्कृत में जो लगभग जो धातुएं हैं 2000, और कुछ किताबों में जो है 1970 भी है लिखा हुआ दिया हुआ है, लेकिन इसको लगभग 2000 तक मान लिया जाता है। प्रत्येक धातु जो है किसी न किसी गण में स्थित है। जैसे हमारा मान लीजिए कोई काष्ठ है, उस काष्ठ में भी कई भाग होता है। अब जैसे हम लोग श्रीवास्तव हैं, तो श्रीवास्तव में जो कायस्थ है, कायस्थ जो है एक घर कह लीजिए, उसमें जो है 8 कायस्थों में जो है 8 भाग मतलब 8 जो है अग्रवाल है, श्रीवास्तव अस्थाना है, इस तरह करके। तो इसी तरह जो धातुएं हैं, कोई भी कास्ट है उसके भी मतलब कई भाग हैं, उन भागों के भी फिर कई भाग हैं। या हमारा परिवार ही लीजिए, ले लीजिए, दादा दादी हैं, फिर उनके बेटे बेटी हैं, उसमें भी 4-5 बेटे हैं, फिर उनके जो बेटे हैं, तो क्या है, भाग बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह जो संस्कृत में धातुएं हैं, उनका जो अर्थ है बहुत सारा है। तो जिन जो अर्थ मिलता जुलता है उनको एक गण में रख दिया गया है। तो कुल कितने गण है संस्कृत में? 10 गण है। और उन गणों का क्या क्या नाम है उसको जान लेते हैं, चलिए। तो पहला गण है हमारा भवादी गण। इसमें जो है सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं। और भवादी गण जो है, जो भी नाम है, उनका जो पहला धातु है उसी के आधार पे नाम रख दिया गया है। जैसे हमारे घर के मुखिया के नाम पे हमारे पूरे परिवार को जाना जाता है, उसी तरह धातुओं में जो पहला धातु है उसी के आधार पे जो है पूरे धातु को नाम दे दिया गया है। तो ये जो भवादी गण है, इसमें जो भू धातु है सबसे पहले आता है, इसलिए इसको भवादी गण नाम दे दिया गया है। और ये इससे जो संबंधित ये प्रश्न बहुत बनता है कि कौन सा जो धातु गण है जिसमें सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं। तो भवादी गण जो है सबसे ज्यादा इसमें धातुएं पाई जाती हैं। दूसरा है अदादी गण, तीसरा है जुहोत्यादि गण, चौथा है दिवादी, फिर सवादी, फिर उदादी, फिर तुदादी, फिर तनादी। तनादी से भी हमारा बहुत प्रश्न बनता है कि सबसे कम धातुएं, यदि पूछ दिया जाए कि सबसे कम धातुएं किसमें पाई जाती हैं, तो हमारी तनादी गण में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो भवादी गण में। फिर है क्रियादी गण और चुरादी गण। तो ये जो है संस्कृत में धातु रूपों के जो धातु गण हैं वो 10 गण मैंने आप लोगों को बता दिए। जिन लोगों को नहीं पता है उनको अच्छे से पता, और जिनको पता है उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट करके भी बताइए। यदि इसमें कोई कमी है वो भी बताइएगा कि मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।